मेरे प्रिय बच्चे, तुमने समाज द्वारा बनाए नियमों के तहत स्वयं को दिखावे के जीवन में बांध लिया है। लेकिन क्या कभी भीतर झांककर यह जानने का प्रयत्न किया कि वास्तव में तुम्हें यह जीवन क्यों मिला? तुम्हें यह जानने के लिए निरंतर प्रयासरत होना होगा। एक नहीं, दो नहीं, कई बार भी यदि तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़े तो तुम उतरो, और फिर तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम ही केंद्र बिंदु हो, तब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रह जाता है कि लोग कैसा सोच रहे हैं। लोगों के ताने तुम्हें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनसे कहीं ऊपर हो चुकी होती है। तुम्हारा स्थान उससे कहीं ऊपर हो चुका होता है। तब तो तुम अपने इष्ट देवी देवता के रूप और सौंदर्य पर मोहित होने के बजाय, उनकी शक्ति और ऊर्जा से मोहित होने के बजाय उनसे लाभान्वित होने लगते हो और उनके जैसा ही व्यवहार करने लगते हो। तब तुम में और सर्वोच्च शक्ति में कोई अंतर शेष नहीं रह जाता। तब तुम उसी राह पर आगे बढ़ चले होते हो जिस राह पर तुम जीत हासिल होता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी झुकने की ताकत को भी सीखा ही नहीं है। वास्तव में जब तुम इस ताकत को महसूस करोगे, तब तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होने लगेगा और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है, जैसे सब कुछ तुम्हारे ही इशारे पर हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें इसके महत्व को पूरी तरह से समझना होगा। प्रेम की जो कामना तुम्हारे मन में सदा से जन्म लेते आया है, तुम्हें यह सीखना होगा, यह समझना होगा कि वह यूं ही नहीं हो रहा। कई जन्मों की प्यास तुम्हारे भीतर बसी हुई है। बहुत समय से तुम प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाह रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ एक धोखा होता है। और अब वह समय आ गया है जब तुम इन धोखों से मुक्ति पा जाओ। तुम विश्वास की ताकत को समझकर उसका सही उपयोग करो, न कि अंधविश्वास को अपना स्वामी बना लो। मेरे बच्चे, जब भी तुमसे कोई कुछ बात कहता है तो तुम्हें बिना उसकी जांच परख किए उसे मान नहीं लेना चाहिए। यदि तुमसे कोई लाभ लेने का प्रयास करता है तो तुम्हें सदैव चौकन्ना होकर यह देखते रहना चाहिए कि वह तुमसे लाभ लेने का प्रयत्न कर रहा है, फिर वह तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। तुम्हें उसे सबक अवश्य सिखाना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं कह रही कि तुम स्वयं को कर्ता भाव मानकर किसी का बुरा कर दो, किंतु किसी को भी इतनी छूट न प्रदान करो कि वह तुमसे बेवजह का लाभ ले सके। जो तुम्हारे अपने हैं वह तुमसे लाभ लेने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे कि तुम स्वयं ही उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओ, कि तुम स्वयं उनको लाभान्वित करने को तैयार हो जाए। लेकिन यह लाभ वह तब ले पाएंगे जब तुम उस योग्य होगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस योग्य हो, लेकिन तुम्हें वह अधिकार, वह सम्मान और वह ताकत मिलनी चाहिए जिससे कि तुम लोगों को लाभ प्रदान कर सको। उन लोगों को जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंको। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसका मार्ग अभी सूझ नहीं रहा, लेकिन जल्द ही यह तुम्हें दिखाई देगा। जल्द ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इससे कैसे बाहर निकलना है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चिंता ना करो। जो चीज़ होना ही है वह घटित हो ही रहेगा। उसके लिए बेवजह परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, यह बात जानते हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरी मौजूदगी को महसूस किया है। तुमने महसूस किया है कि जब भी तुम मुसीबत में होते हो, मैं तुम्हारा बचाव करने आता हूँ। तुम मुझसे प्रार्थना नाए करते हो, तुम रोते हो, तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूँ। जब तुम बिलखते हो, तड़पते हो, जब तुम किसी को याद करते हो, मैं उसे देखता हूँ। लेकिन जब तुम काम की भावना से भर उठते हो, जब तुम चिंता से भर उठते हो, तब तुम यह महसूस क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ? तब तुम्हारे भीतर यह भावना जन्म क्यों नहीं लेते हैं? तब तुम मुझे अदृश्य क्यों मान बैठते हो? मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे भीतर उठने वाली कामना या आकांक्षा कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में सही या गलत मनुष्य के देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। हिंसात्मक रूप से बना हुआ यह समाज सही है अथवा गलत,
इसकी बात कोई नहीं कर रहा मेरे बच्चे। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम अपने विवेक से निर्णय लो ना कि समाज द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों के आधार पर चलो। मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुम इसका चयन स्वयं करो और सही मार्ग का अनुसरण करो। बाकी मैं सदैव तुम्हें सही मार्ग दिखता ही रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिस चिंता में डूबे हुए थे, मैं उसे समाप्त कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम से भरी हुई खुशियों को भेज रहा हूं और ऐसे देवदूतों को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें सही राह दिखाए। लेकिन तुम्हें भी यह निर्णय लेना होगा कि तुम कभी भी दुविधापूर्ण स्थिति में नहीं आओगे। तुम निर्णायक बनो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सही होगा, गलत होगा, इसके चक्कर में ना पड़कर निर्णायक बनो। एक चुनाव करो। स्वयं को कभी भी उस परिस्थिति में ना देखो कि तुम यह चयन ही नहीं कर पा रहे कि तुम क्या करोगे, बल्कि तुम करने की प्रक्रिया। मैं जुड़ जाऊं, सही गलत, अच्छा बुरा, इसका विचार ना करो। अंततः मैं तुम्हें जीता दूंगा। तुम जो भी निर्णय लोगे, लेकिन यदि तुम निर्णय ही नहीं लोगे, यदि तुम केवल विचार ही करते रहोगे, तो फिर तुम्हारा भला कैसे होगा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि संसार में तुम्हारा भला हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें जीत हासिल हो और मैं चाहता हूं कि तुम इसी क्षण अपने जीत की पुष्टि भी करो। संख्या 222 लिखकर यह पुष्ट करो कि तुम जीत को अपनाने के इच्छुक हो। यह पुष्टि करो कि तुम योग्य हो। जीत को अपनाने के लिए मेरे बच्चे में पूरी तरह से योग्य हूँ। मैं प्रेम को पाने के लायक हूँ। प्रेम मेरा अधिकार है। धन मेरा मित्र है। मैं धन के लिए चुंबक हूँ। मैं धन को अपना साथी मानता हूँ। मैं धन का सदुपयोग करना जानता हूँ। मैं सदैव धन के लिए चुंबक रहूंगा। ऐसी भावना जाहिर करते हुए इसे अवश्य लिखो और संख्या 555 लिखना बिल्कुल ना भूलना। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। भले तुम कभी इसे ना देख सको, ना महसूस कर सको, ना समझ पाओ, लेकिन जल्द ही यह होगा। यह होता ही है। तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बांटो, वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसकी शुरुआत तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो, फिर देखो मैं कैसे छप्पर फाड़ के तुम्हें सब कुछ देता हूँ। जो चाहोगे वह मिलेगा, जो बांटो वह मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। याद रखो, जब इस संसार का प्रत्येक जीव अजीब सजीव वह तुम्हारे विरुद्ध होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा, तुम्हारा सहयोग रहूंगा, तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करता रहूंगा। तुम्हारे रक्षण के मैं सदैव लगा रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं सही समय को समझता हूँ। हर घंटे और दिन के लिए जो तुम्हें वादे किए गए आशीर्वाद देने के लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरे सही समय में भरोसा रखो और मुझे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने का अवसर दो। इन चमत्कारों का मार्ग तुम्हारे विश्वास और हमारी गहन संवादों से सजा हुआ है। जैसे जैसे तुम अपने दिल को और अधिक खोलेंगे, तो तुम पाएंगे कि जो भी उत्तर आप खोज रहे हैं वैसा अक्सर नहीं आता जैसा तुम अपेक्षा करते हो, बल्कि ऐसे रूपों में जो वास्तव में तुम्हें आश्चर्यचकित करेंगे। याद रखो, मेरे तरीके मानव के तरीके नहीं हैं, वह उच्च है और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सबसे अच्छा दिनों के लिए तैयार किए गए हैं।
जैसे तुम अपने विश्वास में ढलते से चलते रहते हो, विनम्रता और धार्मिकता से। तुम मेरी प्रतिज्ञा की फलीभूत देखोगे। मेरे बच्चे, भरोसा रखो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, एक मोड़ और आशा की कहानी तैयार कर रहा हूँ जो समय पर खूबसूरती से प्रकट होगी। इसलिए विलंब या नापाक चुप्पी से निराश ना हो, क्योंकि इन क्षणों में मैं अक्सर सबसे सक्रिय होता हूँ। जिन कठिनाइयों का सामना तुम करते हो वह केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि विकास और गहन विश्वास की अवसर है। उन्हें ऐसे ही अपनाओ और जानो कि जैसे ही तुम मेरी ओर बढ़ते हो, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ रहा हूँ। इस दिव्य नृत्य में हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक भविष्य की ओर भरा हुआ शांति, आनंद और जो कुछ भी मैंने वादा किया है उसकी पूर्णता के साथ अपने दिल को विश्वास में दृढ़ रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन के बाग में खिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं बोलता हूँ आपके दिल के लिए गहन प्रेम और स्नेह के साथ मैं आपके लिए उन सच्चाई को साझा करता हूँ जो मैं रखता हूँ। मेरे शब्दों पर विश्वास करें, क्योंकि वह स्थिर, शाश्वत, शुद्ध और वास्तविक है। मेरा प्रेम आपके लिए बेमिसाल है, जो इस धरती के सभी आश्चर्य से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि जब आप असंगठित या थोड़े भटके हुए महसूस करते हैं, तब भी यह याद रखें कि मेरे प्रेम में आप धन्य, प्रिय और गहराई से मूल्यवान हैं। आप मेरी सुरक्षा में हैं। यहाँ तक कि उन दिनों में जब पीड़ा या उदासी भरे होते हैं, जब एकाकीपन बहुत भारी लग सकता है, जानिए कि मेरा प्रेम आपके चारों ओर एक ढल है। यह आपकी देखभाल करता है और जैसे सूरज हर दिन उठता है, मेरे साथ होने से आपको दीर्घकालिक हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी और कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे, साहस के साथ मजबूत रहे और इस गहन सत्य को पकड़े रहे। मेरा प्रेम आपके लिए इतना विशाल है कि मैंने सहन की इसकी क्रूर को सहते हुए, ताकि मैं आपको आपकी गलियों से मुक्त कर सकूं और आपके कलंक को धो सकूं। मैंने यहाँ तक कि उन पापों को भी क्षमा किया है जो आपकी आत्मा की गहराई में छिपे हैं। आप शुद्ध हो गए हैं और आपके लिए कोई कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। यह संधि हमारे बीच है, और हालांकि कुछ लोग आपकी परिवर्तन और उसके बाद आने वाले आशीर्वाद को नहीं समझ सकते, वह सच में वास्तविक है। मेरे बच्चे, इस संसार में कई लोग माफी देने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से उकसावे पर प्रतिक्रियाशील होते हैं। आप उन लोगों का सामना कर सकते हैं जो आपकी खामियों पर नजर रखते हैं, झूठे आरोप बनाते हैं और उनकी दुर्भावनापूर्ण शब्दों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन चुनौतियों के बीच इस ज्ञान में स्थिर रहे कि आप प्रेमिक, क्षमा किए गए और अपरिवर्तनीय रूप से मेरे हैं। यह भरोसा आपकी ताकत होना चाहिए, क्योंकि मेरी कृपा न केवल आपको घेरे में लेती है, बल्कि आपकी जिंदगी की चुनौतियों को भी पार करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, जब आप इस नवीनीकृत जीवन के आशीर्वाद और आध्यात्मिक समृद्धि में आगे बढ़े, तो आपका दिल हल्का रहे। दूसरों की गलतफहमियां या आलोचनाएं बस मेरे लगातार प्रेम की उज्जवल खुशी के खिलाफ छाए हैं। जिस निश्चितता में आप खड़े हैं, उसके साथ अडिग रहे और इस समझ को अपने दिनों को आकार देने दें। आप मेरे कृपा के विशाल विस्तार में जीवित हैं, हमेशा एक ऐसे प्रेम से घिरे हुए जो हर कठिनाई पर काबू पाता है। और जब दुश्मन जानते हैं कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उनकी निराशा गुस्से के रूप में प्रकट हो सकता है और वह आपको असफल करने की योजना बना सकते हैं। यह चेतावनी आपको अब एक महत्वपूर्ण समय पर दी जा रहा है, ताकि आप सजग रहें। मेरे बच्चे, मैं आपसे पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहने का आग्रह करता हूँ। मेरी वाणी में डूबने का अपने हर दिन का पहला कार्य प्रार्थना में झुकना होना चाहिए। मेरी उपस्थिति में ज्ञान की खोज करना, मैं आपकी समृद्धि का पोषण कर रहा हूँ कि केवल आपके लाभ के लिए नहीं, बल्कि ताकि आप पहले अपने परिवार का समर्थन कर सकें और फिर अपनी उदारता को अपने घर के बाहर बढ़ा सके। अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें और मैं आपको और भी समृद्ध बनाने का वादा करता हूँ। हालांकि यदि आप उन संसाधनों को व्यर्थ कार्यों में बर्बाद करते हैं जो मैं प्रदान करता हूं, तो चेतावनी दे कि मेरी आशीर्वाद की बाढ़ के दरवाजे तंग हो सकते हैं। एक बड़ी समृद्धि का समय क्षितिज पर है, असाधारण प्रावधान का एक मौसम। लेकिन पहले मैं आपकी वफादारी की पुष्टि करना चाहता हूं। मुझे अपने प्रबंधन में आपकी स्थिरता दिखाए और मेरी दिशा में आपकी अवित विश्वास दिखाएं। जब आप आज्ञाकारिणी मेरी इच्छा है
कि आप केवल भौतिक धन में नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक गहराई में भी फले फूले इस रास्ते को पकड़े और मेरी अपना मार्गदर्शक और ढाल बनाए। इसलिए जब आप मेरी देख रेख में इस प्रतिबद्धता का पालन करते हैं तो आप मेरी महान योजना के अनावरण को देखेंगे, जो आपके जीवन को प्रदान और गहन खुशी के साथ चिन्हित करेगा। मेरे बच्चे, अपने गलतियों को पीछे छोड़े और उस वादे को पकड़े जो मैं आज आपके लिए बढ़ा रहा हूँ। संकोच और डर आपको को उन आशीर्वाद से वंचित ना कर दे जो मैंने आपके के भविष्य के लिए तैयार किए हैं। अभी मैं आपको साहस और संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुला रहा हूँ। संघर्ष से दूर मत भागो और ना डर के तहत आपका मन लड़खड़ाए। मैं आपको बढ़ी हुई बुद्धि और धैर्य देने के लिए यहाँ हूँ, आपको सिखाने के लिए कि मेरी वादों की पूर्ति की प्रतीक्षा करें, बिना तत्काल आवश्यकता के दबाव या उन कर्ज के आकर्षण में जो आपको जकड़ और दास बनाते हैं। मेरे बच्चे, याद रखें, जो उधार लेता है वह उधार देने वाले के प्रति बंधा होता है, और मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों से बचते रहे जो आपका शोषण करते हैं। मेरा प्रेम आपके लिए गहन है और यह गहरी भावना से ही है कि मैं आज सीधे आपसे बात करता हूँ। ऐसे समय होते हैं जब केवल स्पष्ट सीधे संदेश से ही मेरे प्रेम की पूरी गह और आपकी शांति और कल्याण की मेरी सरल इच्छा को व्यक्त किया जा सके। सफलता और समृद्धि की कुंजियां मेरे शब्दों के भीतर है। इसके साथ जुड़े इससे सीखें और इसे आपके कदमों को मार्गदर्शिका से इरादे के साथ संपर्क करें, न कि जल्दबाजी में या केवल अपने समय की बचे हुई चीजों के साथ। जब आप सुनने आते हैं तो पूरी तरह उपस्थित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह पल आपके प्रति मेरे महान प्रेम का अनुग्रहित करने के क्षण होते हैं। मेरे बच्चे, हर शब्द जो आप अवशोषित करते हैं एक पवित्र आशीर्वाद से अनुग्रहित होता है, जिसे आपके जीवन को समृद्ध और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार किया गया है। जैसे जैसे आप मुझसे करीब होते जाते हैं, इसे दैनिक आदत बनाने का प्रयास करें। हमारे साथ समय बिताना आपके दिन का आधार बने, न कि एक बात की सोच। इन पवित्र पलों में न केवल मार्गदर्शन मिलेगा बल्कि यह भी शांति मिलेगा कि आप मेरी इच्छा के अनुरूप चल रहे हैं। यह शांति आपके हृदय और मन को उस अराजकता से बचाएंगे जो अक्सर आपको घेरे होते हैं। इसी दिव्य साथी में आप जीवन के तूफानों का सामना करने की शक्ति जानेंगे। ये इन सत्यता का सम्मान करें और उन्हें निकट रखें। आप कभी भी अपनी कठिनाइयों में अकेले नहीं हैं और जो ज्ञान आप खोजते हैं वह हमेशा आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों के साथ गहराई से जुड़ते रहे और अपने कार्यों को मेरी दिव्य बुद्धि के साथ स्रक करते रहे। आप अपने सामने जो रास्ता है उसे से स्पष्ट और आपके कदमों को आश्वस्त करते हुए देखेंगे। यह आपके लिए मेरी प्रतिज्ञा है, अनंत प्रेम से जन्मी, जो आपकी अंतिम खुशी और स्वतंत्रता की खोज करते हैं। इस भरोसे से भरे और शांति से रहे जैसे आप जीवन की जटिलताओं को नकारात्मक करते हैं। मेरे अनगिनत प्रेम द्वारा मार्गदर्शित होते हुए यह सत्य सुने, मैं आपका भगवान हूँ, आपका उद्धारक हूँ। मैं आपके दोषों के लिए क्षमा प्रदान करता हूँ, फिर भी मैं आपसे बुराई को त्यागने का आ करता हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए विश्वास के साथ मुझसे संपर्क करें। मैं हमेशा आपको क्षमा करने, आपको शुद्ध करने, आपको शक्ति देने, आपके जीवन को समृद्ध करने और आपको ऊंचा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में मैं आपकी निरंतर विश्वास, आपकी निष्ठा और मेरी खोज में और दूसरों के प्रति दयालुता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका मुझसे प्रेम आपके संपूर्ण आत्मा को समाहित करता है? क्या मैं वास्तव में आपके हृदय में सबसे पहले हूँ? इस पर विचार करें और दिल से अपने उत्तर दें, क्योंकि मेरा प्रेम आपके लिए प्रत्येक दिन गहरा होता है। यह दिव्य प्रेम जिसे मैं आप पर लुटाना चाहता हूँ, बिना किसी सीमा के है, निरंतर, हर समय उपलब्ध है, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। चाहे आप अपने कमरे की शांत एकाकी में हो या घर से दूर एक युद्ध के बीच में, दूरी का कोई महत्व नहीं। मेरा प्रेम हमेशा उपस्थित और तैयार है, आपके पास पहुंचेगा। इस घोषणा को पृथ्वी के चारों कोनों में गूंजने दे ताकि पूरे ब्रह्मांड को सुन सके। मैं आपको बेदाग प्रेम करती हूँ। मैं आपके लिए कभी शर्मिंदा नहीं महसूस करूंगी और ना ही आपको कभी अस्वीकार करूंगा। मेरे बच्चे,
मेरी बलिदान की महानता को समझे। मैंने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। प्रेम और पीड़ा के मिश्रण से मैंने उस संधि को सील कर दिया जो आपकी शाश्वत प्रेम का अधिकार सुरक्षित करते हैं। अब कौन इस प्रेम को कम कर सकता है? कौन आपको मेरी बाहों से खींच सकता है? इन आश्वासनों को अपने आत्मा में गहराई तक उतारने दें। मेरा प्रेम आपके लिए क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक अनिश्चित प्रतिबद्ध जो प्रमाणित होता है और आपकी जिंदगी में मेरे स्थायी उपस्थिति से बना रहता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो रक्षा करता है, जो लड़ता है, जो सहन करता है। चाहे आप किन कठिनाइयों का सामना करें या जिन संदेहों को आप अपने भीतर रखते हो। मेरे बच्चे, कमजोरी या अनिश्चितता के हर क्षण में याद रखें कि मैं आपकी स्थायी रक्षक हूँ, आपका थकावट दूर करने वाला समर्थन, आपका सर्वोच्च सहयोगी। इसलिए आगे बढ़ते वक्त किसी भी न्याय या अस्वीकृति के डर को अपने मन में घेरने मत दें। पूर्णता से उस प्रेम को अपनाएं जिसने आपको हमेशा के लिए अपना बना लिया। मेरी कृपा से इस ज्ञान में मजबूती से टिके रहे और इसे आपके कार्यों और आपका मार्गदर्शक बनने दें। आपका जीवन इस गहन प्रेम का प्रमाण हो, दूसरों के लिए आशा और शांति की एक मशाल जो मुझे अपनाने से आता है। यह आपका उत्तराधिकार है। मेरी बलिदान से सील किया गया, मेरी शक्ति से सुरक्षित कोई शक्ति इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कोई दुश्मन इस उपहार को चोरी नहीं कर सकता। स्वतंत्रता और पूरी तरह जीने में मेरे प्रेम की सुरक्षा में रहिए, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने दिल में डर मत रखिए। उन आरोपों की आवाजों से उड़िए जो निरंतर झूठे आरोप आप पर लगाते हैं, आपको बेवजह के कामों के लिए दोष देते हैं जो आपकी स्वामित्व नहीं है, जो आपका काम नहीं है। मैं उनकी धोखेबाज पुकार को खारिज कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वह इस प्रकार के निराधार आरोपों में व्यस्त है, वह मेरे प्रेम की सही कृपा से दूर भागते हैं। इसके बजाय उनके पहुंच से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग झूठ में चलते हैं वह अपनी ही किस्मत का निर्धारण करते हैं। अंधेरे भाग्य की ओर नहीं, अपने दिल को उस प्रेम की ओर मोड़े जिसे मैं आपको स्वतंत्र रूप से देता हूँ, और इसे आपके जीवन की पूरी महिमा में भरने दें। उस दया को अपनाएं जो मैं आपको इस क्षण में बढ़ता हूँ। कोई देरी मत करें, क्योंकि मेरे बच्चे, अब भी समय है। मेरी उपस्थिति में कदम रखने का समय है, जहां मैं आपको अपने पवित्र प्रेम के माध्यम से उपचार और पुनर्स्थापना का वादा करता हूँ। इस प्रेम को थाम इसे गले लगाए, इसकी सराहना करें और इसे अपने अस्तित्व के हर पहलू में समाहित करें। इसकी गहराई में आनंदित हो, इसकी समृद्धि बांटें, इसकी सुरक्षा में सपना देखें और इसकी शक्ति के बारे में साहसपूर्वक बोलें। हर बार जब आप प्रार्थना में झुके, 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। आभार व्यक्त करें और अधिक आभार दें, और फिर से उस अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद करें जो आपके ऊपर मेरी कृपा के द्वारा दिया गया है। मेरे बच्चे, आप असाधारण अनुग्रह की स्थिति में खड़े हैं। एक ऐसे प्रेम को प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं जो असीम, निरंतर और दिव्य रूप से निर्मित है। मेरी सुरक्षा के आंचल में आपका जीवन सुरक्षित है। मैं आपके प्रियजनों पर नजर रखता हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी मेहनत फलदायी हो और आपके आशीर्वाद भरपूर हो। मेरे प्रेम की पुनः स्थापना में छाया के तहत पूरी तरह से जीने का साहस करें। मेरी दिव्य आश्रय द्वारा प्रदान किए गए आश्रय में निवास करें। पवित्र तेल से अभिषेक जो केवल उपचार नहीं करता बल्कि पुनर्जीवित भी करता है। यह पवित्र तेल मजबूत बनाने, खोए हुए को पुनर्जीवित करने, नाजुक को सुदृढ़ करने और उन सपनों को पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता है जो कभी बहुत से बाहर लगते थे। मेरे बच्चे, या आपकी थकी हुई आत्मा में नई जांग और आपके दिल को नए जोश से भर देता है। इसलिए जब आप इस प्रेम को स्वीकार करते हैं और इसे जीते हैं, तो इसे अपने दैनिक अनुभवों की नींव बनने दें। इसे अपनी बातचीत को मार्गदर्शी का सामना करने के लिए प्रभावित करने दें। जब आप इस प्रेम में चलते हैं तो जान लें कि यह केवल एक ढाल नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति का स्रोत भी है। अपने दुखों में मुझ पर भरोसा करें और अपने दिल में भय या संदेह को जड़ नहीं लेने दें। नए आरंभ को अपनाएं जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हर दिन एक नई शुरुआत है। कृपा और अवसर का उपहार अतीत के बोझ, गलतियों, निराशा, अग्र को छोड़ दें। वह आपको परिभाषित नहीं करते। इसके बजाय उन वादों पर अपनी नजरें रखें जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आशा आपके भीतर सुबह की किरण की तरह उठे।
मेरे बच्चे याद रखें कि मैं आपका स्थायी साथी हूँ। जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूँ। जब आप अनिश्चित होते हैं तो मैं आपकी मार्गदर्शक हूँ। जब आप परेशान होते हैं तो मैं आपकी शांति हूँ। मुझसे प्रार्थना में संपर्क करने में संकोच ना करें। अपने दिल की बात बाहर निकालें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हुए जब शब्द असफल होते हैं तब मैं आपकी आत्मा की गहरी कराह को समझना हूँ। अपने आप को मेरे वचन से घेर, इसे अपनी आत्मा को देने वाली धुन और अपने मन को स्थिर रखने वाली सत्य बनाए। दिन और रात इस पर ध्यान करें। इसकी बुद्धि को अपने विकल्पों को निर्देशित करने दें और इसके वादों को आपके विश्वास को ईंधन देने दें। मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप मुझसे करीब होते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं मेरी इच्छाओं के साथ और अधिक मेल खाते हैं और आपके सामने का रास्ता अधिक स्पष्ट होता जाता है। दुनिया की उन आवाज़ों से प्रभाव ना हो जो आपको विचलित या हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। संदेह और नकारात्मकता की लहरों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। आपकी पहचान मुझ में है ना कि दूसरों की क्षणिक राय में आप निडर और अद्भुत रूप से बनाए गए हैं, जो इरादे और प्रेम से बनाए गए हैं। उन अनोखे ऊपरों और प्रतिभावन और कृपा के साथ बढ़े जो मैंने आपको दी है। मेरे बच्चे, अंधेरे में एक प्रकाश बने खोए हुए या आहत लोगों के लिए आशा की एक किरण। आपने जो सांत्वना प्राप्त की है उसे साझा करें और ऐसा करते हुए आपको अपना स्वयं का आनंद कई गुना बढ़ता हुआ मिलेगा। जिन लोगों ने आप पर गलत किया है उन्हें माफ करें, न कि इसलिए कि वह इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि कड़वाहट में रखने से केवल आपका ही नुकसान होता है। उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दें और आप स्वतंत्रता और शांति पाएंगे। प्रेम को आपका मार्गदर्शक सिद्धांत बनने दें, जिस आधार पर आप सभी संबंधों का निर्माण करें। याद रखें कि चुनौतियां और परीक्षण विकास के अवसर हैं। वह आपके चरित्र को संभालते हैं और आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। जब कठिनाइयां उत्पन्न हो तब निराश ना हो, बल्कि उन्हें उन क्षणों के रूप में देखें जहां मेरी शक्ति आपके कमजोर क्षण में पूर्ण हो सकता है। मेरे बच्चे, साहस रखें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्याग करूंगा। मेरा प्रेम एक अनियंत्रित वाचाल है जिसे मैंने आपके लिए किए गए बलिदान के द्वारा मोहर बंद किया है। इस आश्वासन में विश्राम करें और इसे आपकी आत्मा को शांति लाने दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़, अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित रखें। विश्वास करें कि मैं सभी चीज़ों को आपके भले के लिए एक साथ कर रहा हूँ। जब आप पूर्ण चित्र नहीं देख पा रहे हो, जान ले कि मैं हर विवरण को अद्भुत ज्ञान के साथ तैयार कर रहा हूँ। सभी परिस्थितियों में आपके दिल में आभार भरे धन्यवाद दें, क्योंकि यह अधिक आशीर्वाद के दरवाजे खोलता है। एक आभारी दिल मेरी कृपा को पहचानता है और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति को और अधिक आमंत्रित करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें मेरे इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रवेश करेगी जिस शक्ति को तुम बहुत ही अच्छे से महसूस भी कर पाओगे, और वह अद्भुत शक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और मेरे संदेश को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तुम हमारे संदेश को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी जिस शक्ति को हम तुम्हारे जीवन में लाना चाहते हैं, अर्थात तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार छोटे बच्चे को सहारा दे देकर चलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक उस बच्चे के अंदर स्वयं शक्ति ना हो तब तक वह बच्चा ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ना ही उसको चलने की शक्ति प्राप्त हो पाती है। इसलिए जैसे ही उसके अंदर शक्ति आ जाता है वैसे ही वह चलना प्रारंभ कर देता है और फिर वह बच्चा कहीं रुकता नहीं है, अर्थात यहाँ वहाँ जा जाकर खेलता रहता है और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति को प्रवेश कराने जा रहे हैं जिस शक्ति के प्रवेश होते ही तुम्हें बुद्धि भी प्राप्त होगी और तुम जिस कार्य को नहीं कर पा रहे थे उसको भी कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी भी अधूरे हैं, उनको पूर्ण करने का ज्ञान भी प्राप्त होगा।
इससे पहले कि हम तुम्हें बताना प्रारंभ करें, तुम एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारी माँ वैष्णव तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे शरीर में हम दोनों ही अलग अलग शक्तियों का प्रवेश करवाएंगे। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो, यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने को खुला रखो और वह प्रकाश बनो जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी चेतावनी और इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो यह समस्त संसार मेरी तांडव लीला का साक्षी बनेगा। मैं न प्रतीक्षा करूंगा और न क्षमा करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो काल की गति मेरे क्रोध का अनुसरण करेगी। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अड़चन डाली, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें दुखी किया, अब उनके पापों का फल मिलेगा। तुम्हारे आंसुओं का हर कण अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो तुम्हें रुलाते थे वही अब खून के आंसू रोएंगे। मेरा क्रोध उनकी समस्त बुराइयों को भस्म कर देगा। उनकी अपनी ही बुरी इच्छाएं, उनकी अपनी क्रूरता उनके विनाश का साधन बनेगी। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे। तुम्हारे दख अब मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हैं। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने निर्णय ले लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वह समय चुना है जब यह संसार तुम्हारे सामने अपनी भूल स्वीकार करेगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस कल युग में मनुष्य कितना स्वार्थी और निर्दय हो चुका है। एक दूसरे को नीचा दिखाने और छलकपट करने में मनुष्य अपना समय व्यर्थ कर रहा है। इस अज्ञान के अंधकार ने इस युग को अपनी पकड़ में ले लिया है। तुम सोचते हो कि यह संसार इतना निर्दय क्यों बना? यह कल युग मेरे बच्चे एक परीक्षा है। यह उस विवेक का परिक्षेत्र है जो मैंने हर इंसान को दिया है। यह उनकी आत्मा का दर्पण है जिसमें वे अपने कर्मों का चेहरा दे सकते हैं। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यह युग कितना कठिन है, इसलिए मैं इस संसार के लिए मार्गदर्शन लाने वाला हूं। मैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से सच्चे हृदय वाले मनुष्यों को शक्ति और विवेक दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय केवल अंधकार का नहीं है, यह समय बदलाव का है और वह बदलाव तुम्हारे कर्मों और आस्था से आएगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे वे मेरी कृपा के पात्र होंगे। उन्हें वह मार्ग मिलेगा जो उन्हें अज्ञानता के इस समुद्र से पार ले जाएगा। सच्चाई के इस पथ पर चलते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता और शांति तुम्हारे कर्मों, विश्वास और शक्ति पर निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी तुम्हारे सबसे निकट हो सकते हैं। यह संसार छल और माया से भरा हुआ है और तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। तुम्हें इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव की शक्ति अनंत है। जो भी सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है उसे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। केवल सकारात्मकता और विश्वास के साथ महादेव की आराधना करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पवित्र मन से की गई प्रार्थना वह कवच है जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास आने से रोक देगा। मैं और महादेव तुम्हारे साथ खड़े, कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें कष्ट देना कोई भी ताकत सहन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना तुम कोई भी सफलता पूरी नहीं कर सकते। उनसे माफी मांगो। हर भूल और चूक के लिए उनके नाम से दान करो। उनकी स्मृति में पशुओं और जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम्हारे पितर प्रसन्न हैं तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद से वह शक्ति मिलेगी जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें विजय बनाएगी। लेकिन यदि वे नाराज हुए
तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से धन्यवाद दो और उनकी कृपा की प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि तुम्हारे पितर ही तुम्हारे जीवन के अदृश्य सहायक हैं। उनके आशीर्वाद से वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत पल भर में हो सकता है। उनके साथ का सम्मान करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं और महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपने कर्मों को पवित्र, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अनमोल संदेश भेजा है। यह संख्या 555 केवल अंक नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यह अंक तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और सकारात्मकता के भंडार खोलने की कुंजी है। यह संकेत तुम्हें याद दिला रहा है कि जो भी तुम देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए अपने कर्मों में प्रेम, दया और त्याग का बीज बो ताकि तुम्हें उसी के फल रूप में समृद्धि मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। यह संकेत केवल अवसर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान है। इसे अपनाने में संकोच मत करो। संख्या 555 लिखकर ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों का प्रारंभ है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई परिस्थितियां रच रहा है। भयंकर आंधियां, गर्जन और बरसात, यह सभी परिवर्तन के प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है। यह परिवर्तन न तुम्हें संभलने और तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करने के लिए है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन अटल है। परिवर्तन से डरो मत, इसे गले लगाओ, लेकिन अपने हृदय को सदा स्थिर और पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे स्वभाव और भावनाओं में स्थिरता ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने हृदय में कभी भी ऐसा परिवर्तन मत लाओ जो तुम्हारी सच्चाई को कमजोर करे। यह संख्या 555 तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे कर्म और स्वभाव ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अपने हृदय को प्रेम और सत्य से भरकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने जो लिखा है वह अब स्पष्ट होने लगा है। इसे स्वीकार करो, इसे महसूस करो और इसे जियो। यह तुम्हारे लिए नया आरंभ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुन ली हैं और स्वीकार कर ली है। तुम्हारी सहनशीलता और विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम डटे रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करो। तुम्हारे जीवन में सफलता का दरवाजा खुल चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म होंगी और तुमने जो वर्षों से खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा। आने वाले 4 दिन तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत लेकर आएंगे। तुम्हारे संबंध सुधारें, पुराने मित्र और प्रियजन वापस आएंगे और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का संचार होगा। जो प्रेम और अपनापन तुमसे दूर हो गया था वह अब लौट आएगा। जिन मुश्किलों ने तुम्हें वर्षों से सताया वे अब समाप्त होंगी। यह तुम्हारे धैर्य और कर्म का ही फल है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए तो उन दिनों की कठिनाई को मत भूलना जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। जीवन एक चक्र है और इसमें हर कोई कभी ना कभी कठिनाई से गुजरता है। जब तुम दूसरों को उनके कठिन समय में सहारा दोगे तो ईश्वर तुम्हारे अच्छे समय को और भी शुभ बना देंगे। लेकिन यदि तुम अपने अच्छे दिनों में दूसरों को भूल जाओगे तो ईश्वरीय शक्ति तुम्हें याद दिलाने के लिए परीक्षा लेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, जैसा तुम बांटते हो वैसा ही तुम प्राप्त करते हो। अपने कर्मों का ध्यान रखो। अपने मन को कठोर मत बनने दो, बल्कि इसे दया और प्रेम से भर लो। यही तुम्हें असली सुख और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे सुखद दिन शुरू हो चुके हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे केवल तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। पर अब समय आ गया है कि उन सभी अन्याय और गलत फहमियां हर दख और समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं
और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। तुम्हारे चारों ओर के नकारात्मक लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते रहे हैं। तुम्हें बार बार सताया गया, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब यह सब समाप्त हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनके घरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा और तुम्हें सताने वालों को वही दर्द सहना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। तुम्हें बीमारियों ने घेरा है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाएंगे। अब वह समय आया है जब तुम्हारी हर बीमारी और हर परेशानी का अंत होगा। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने तुम्हें गलत समझा और तुमसे दूर चला गया, अब वह अपने किए पर पछता रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसका मन अब शांति में नहीं है और वह हर पल यही सोच रहा है कि कैसे वह तुम्हारे सामने आ माफी मांग सके। मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ कर देना ही सच्चा बड़प्पन है। अगर वह अपनी गलती को समझ गया है और तुमसे माफी मांगना चाहता है तो उसे एक मौका देना उचित होगा। जीवन में गलती हर कोई करता है, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना, यही सच्चा साहस है। तुम्हारे पास एक बड़ा दिल है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे। अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का अंत नजदीक है और तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चयन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यह संसार तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आया है कि जो तुम बांटो वही तुम वापस पाओगे। प्रेम, धन, समर्पण या नफरत, चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम प्रेम बांटोगा तो वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन अगर तुम ईर्ष्या या द्वेष बांटोगा तो वही भी तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। तुम्हें जो पाना है, पहले उसे देना सीखो। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। जो तुम भीतर से हो, वही बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए रचती है। मैं केवल तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करता हूँ, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार केवल तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश समझो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में तुम्हारे पास आता है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, तुम्हारे लिए एक अवसर होता है कि तुम उसकी मदद करके अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। उसे सहारा देना, उसकी परेशानियों को साझा करना तुम्हारे जीवन में एक बड़े आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। लेकिन कई बार लोग अपने डर और संकोच के कारण अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं कर पाते। ऐसे में तुम्हारा एक कदम उनकी मदद कर सकता है। उनके दर्द को समझना और उनके लिए आसरा बनना ही तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड उसकी गवाही देता है। यह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी मदद से उभरा है, उसके दिल से निकली प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई राह चुनो। अपने संदेहों और भय को त्यागो। हर निर्णय सोच समझकर और खुले दिल से करो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो अवसर वे अनमोल है। संकोच या असमंजस तुम्हें उन आशीर्वाद से दूर कर सकते हैं जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर कोशिश को सफल बनाने का संकल्प ले चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह देवीय शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए। यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाता तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी यह तुम्हारे भले के लिए तो कभी यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यह याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो
तो तुम्हारी कार्यशैली और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहते होगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वह शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो तुम्हारे आत्मा से जुड़े हों। तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कार्य, सोच और भावना सच्चाई और अच्छाई से जुड़े हों। यदि तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारा मन हर किसी के प्रति निष्कलंक है तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियों द्वारा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो तुमसे गलत भावना रखता है या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास करता है वह अंतः किनारे हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो बुरी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। कभी ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और वह पहले जैसा नहीं दिखता या व्यवहार करता है तो यह एक संकेत हो सकता है। यदि वह तुमसे पैसे की मदद मांगता है, रोता है या कहता है कि उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो पहले यह समझना जरूरी है कि वह सच में परेशान है या केवल तुम्हें बहका की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जरूरी है कि तुम सतर्क रहो। कभी कभी जो लोग दिखाते हैं वह उनकी असलियत नहीं होती। किसी का भाव उसकी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता नहीं। कभी कभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की सहायता का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, यदि तुमसे मदद की मांग की जाती है तो पहले यह सोचो कि क्या वह व्यक्ति सच में मुसीबत में है या वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि तुम सुनिश्चित हो कि वह तुम्हारी मदद का वास्तविक हकदार है तभी आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक उद्देश्य के तहत है। यह संसार एक महासंग्राम है जिसमें केवल वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं और उन पर अडिग रहते हैं। यदि तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे लिए सच्ची जीत, समृद्धि, शांति और सुख का क्या मतलब है तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। तुमसे यह अपेक्षाएं नहीं की जाती कि तुम केवल सोचो, बल्कि तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से महसूस करना होता है और फिर उस पर दृढ़ विश्वास रखना होता है। जब तुम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करोगे तभी ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियां तुम्हारे रास्ते को सही दिशा में मोड़ें। तुम्हारे हाथों से समय बीतने के साथ तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुमने सही ढंग से निर्धारित किया है। यह सत्य है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य शक्ति प्रवेश करने जा रही है वह किसी खास व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास आएगी। वह व्यक्ति एक जीवित उदाहरण होगा जिससे तुम बहुत कुछ सीखो। वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा जो तुम्हारे लिए सही और शुभ होगी। यह व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर देगा। लेकिन याद रखना, ऐसा अवसर हर किसी के लिए नहीं होता। यह किसी के कर्मों, उनके विश्वास और उनके सही मार्ग पर चलने की वजह से होता है। वह व्यक्ति कौन है यह जानना अब तुम्हारे लिए जरूरी है।
जैसे जैसे तुम अपने कर्मों को सही दिशा में बनाए रखोगे, तुम इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगोगे। कभी यह व्यक्ति जानबूझकर तुम्हारी ओर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। कभी कभी तुम अनजाने में भी उन कर्मों को कर रहे हो जो तुम्हें इस व्यक्ति के निकट लाते हैं। ध्यान रखना, यह केवल कर्मों की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और स्पष्ट है, वही तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाएगी। अगर तुम अपनी बातों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानते हो और उन्हें अपने दिल से चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ एक माह का अंत नहीं है, बल्कि यह उस नई यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर ले जा। जिस तरह से हर एक मनुष्य की किस्मत में पहले से लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। लेकिन क्या तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा धन है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वास्तव में कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे सुख का अनुभव करता है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में हर पल, हर संघर्ष, हर चुनौती और हर समस्या को एक समान रूप से स्वीकार करता है। वही व्यक्ति सच्चे आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को यह फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा। सच तो यह है कि वह बस अपने वर्तमान में सच्चाई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन वही सबसे मूल्यवान चीज है जो उसके पास है। यही नियम है, यही सत्य है। जब तक तुम्हारे पास जीवन है, तब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जीवन की सांसें जब तक तुम में है, तब तक तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नियति निर्धारित हो सकती है। जब यह सांसें समाप्त हो जाएंगी, तब तुम नहीं रहोगे। तब तुम्हारा सामना केवल भगवान से होगा और वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत थे, तो तुम उन परिणामों का सामना करोगे जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सतर्कता का संदेश है। तुम्हें अपनी राह पर सही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के कर्म उल्टे रास्ते पर होते हैं, वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम के धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले आओ। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट और भगवान का भजन करो, सच्चे मन से उन्हें याद करो और अपने जीवन को प्रेम और भलाई से भर दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम निडर होकर अपने कार्य में जुटे रहोगे, तो विश्वास करो, तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी समस्याएं आएं, तुम केवल शांत मन से यह सोचो कि तुम जो कर रहे हो वह सही है या नहीं। जब तुम्हें अपने कार्य में सही होने का आभास हो, तो तुम बिना किसी संकोच के उसे करते जाओ। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सही कार्य का परिणाम हमेशा सही होता है। कभी भी यह ना सोचो कि तुम्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह अस्थायी स्थिति है। मेरे बच्चे, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। यह एक नियम है कि कोई भी समस्या हमेशा देर तक नहीं रहती, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, तुम अपनी राह पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराने की या तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश की, वे सब अंततः हार जाएंगे। मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारा लाभ तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा, और जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुमसे कोई लाभ नहीं ले सकेगा, और मेरे बच्चे, जो मैं तय कर देता हूँ वह होता है। इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। तुम अब हार को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा द्वार शुरू हो रहा है। वे सब लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते थे, अब अपनी हार पर शोक करेंगे। तुम्हारी प्रगति इतनी तेज होगी कि सब कुछ उसके सामने फीका पड़ जाएगा। तुम्हारी सफलता ऐसी होगी
जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और तुम इसे सहज रूप से स्वीकार करोगे, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है और कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्ची निष्ठा का परिणाम सामने आ रहा है, इसलिए हर कदम के साथ विश्वास रखो और अपनी राह पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, धर्म का अनुसरण करना जीवन की सर्वोत्तम दिशा है। यह किसी पंथ या तुच्छ कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का मूल है। धर्म वही है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जो हमें सही और गलत का चुनाव करने में सक्षम बनाता है। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, तभी तुम्हें जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त होगा। धर्म ही है जो इस संसार को चलाता है, और यह धर्म ही है जो तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित कर है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मों में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उद्देश्य, यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भीतर जो सत्य और करुणा है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम इसे सही तरीके से समझते हो और अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक और महान बन जाएगा। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारा मूल्य कम है। चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारा महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और तुम्हारा मार्ग बहुत ऊंचा है, और इसे समझने का समय आ गया है। तुम जैसे हो वैसे ही महान हो, और तुम्हारा जीवन बहुत उच्च और दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हृदय सदैव साफ और सत्य के साथ है, और तुमने करुणा, सहानुभूति और दया के साथ अपना जीवन जिया है। इसलिए कोई भी विपत्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ना लगे, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए वही सबसे उपयुक्त और लाभकारी होगी। यही मेरी मंशा है, और मेरी मंशा हमेशा पूरी होती है। अब तुम खुद को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि जो कारण तुम्हें खुद को दोषी मानने के लिए मजबूर करते हैं, वे केवल भ्रम है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है, और तुम जो भी कर रहे हो वह सत्य और धर्म के मार्ग पर है। इसलिए तुम्हें कभी भी आत्मसंदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे सुख के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, और तुम सच में सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह क्षमता है, जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो, और तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे मिली, और मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम्हें मेरी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और तुम्हारे समक्ष सब कुछ साकार रूप में आएगा। धन की वर्षा होगी, और तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। तुमने जिस कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने कर्म किए, अब उसका फल तुम जल्द ही प्राप्त करने वाले हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिन दिन आए हैं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, और तुम्हें अंदर से जो पीड़ा हो रही थी, वह केवल मैं ही समझ सकता हूं। तुम हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराए हो, जबकि तुम्हारे दिल में दर्द था। तुमने अपने अपनों के लिए, जिन्हें तुम अपने दिल से भी ज्यादा चाहते थे, बहुत कुछ त्यागा, लेकिन बदले में कभी वह सम्मान और प्रेम नहीं मिला। मुझे पता है कि जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात करता है, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम अब उस समय में प्रवेश करने जा रहे हो जहां तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में सम्मानित होगा। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है, और तुम्हारी प्रगति की यात्रा अब शुरू हो रही है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, और मैं तुम्हारे जीवन को साकार रूप में बदलने के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो कार्य तुम्हें करना है वह केवल एक एग्र मन से करना है। तुम्हारे घर में जब महादेव जी आए, तो तुम अपनी नजरें उनके चरणों पर रखें। मन ही मन केवल यह सोचो कि हे महादेव जी और माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर पधारे हैं, हम पर इतनी कृपा की है, हम धन्य हो गए हैं।
आप हमारे घर आए हैं तो कृपा करके हमें वह सुख दीजिए जिसे पाने के लिए हर व्यक्ति इस संसार में संघर्ष करता है। हमें वह सुख दीजिए जो संसार में सभी को प्राप्त नहीं होता। तुम्हारा यह विश्वास और तुम्हारा निर्मल हृदय ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे घर में समृद्ध, शांति और सुख का वास होगा। बस यही सोचकर अपना मन एकाग्र करो और विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन अब एक नए मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। तुम डर मत रखना मेरे बच्चे, तुम निडर हो और यही तुम्हारी सुंदरता है। सबसे सुंदर वह होता है जिसका मन निर्मल होता है। निडरता और विश्वास से जीवन को जियो और आगे का भविष्य नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारा चेहरा और हृदय की शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है और तुम निडर होकर आगे बढ़ो। अब समय आ चुका है मेरे बच्चे, जब तुम्हारे द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम तुम पाएंगे। जितने भी कष्ट तुमने सहन किए थे उनका हिसाब अब होगा। अब खुशियां मनाने का समय है और हर वह मुसीबत जो सामने आए वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आएगी। तुम कभी भी भयभीत मत होना। मुसीबतें हमेशा उन लोगों के पास आती हैं जो उसमें वह मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। याद रखो, जब इस संसार का प्रत्येक जीव अजीब सजीव वह तुम्हारे विरुद्ध होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा, तुम्हारा सहयोग रहूंगा, तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करता रहूंगा। तुम्हारे रक्षण के मैं सदैव लगा रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं सही समय को समझता हूँ। हर घंटे और दिन के लिए जो तुम्हें वादे किए गए आशीर्वाद देने के लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरे सही समय में भरोसा रखो और मुझे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने का अवसर दो। इन चमत्कारों का मार्ग तुम्हारे विश्वास और हमारी गहन संवादों से सजा हुआ है। जैसे जैसे तुम अपने दिल को और अधिक खोलेंगे तो तुम पाएंगे कि जो भी उत्तर आप खोज रहे हैं वैसा अक्सर नहीं आता जैसा तुम अपेक्षा करते हो, बल्कि ऐसे रूपों में जो वास्तव में तुम्हें आश्चर्यचकित करेंगे। याद रखो, मेरे तरीके मानव के तरीके नहीं हैं, वह उच्च है और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सबसे अच्छा दिनों के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे तुम अपने विश्वास में ढलते से चलते रहते हो, विनम्रता और धार्मिकता से, तुम मेरी प्रतिज्ञा की फलीभूत देखोगे। मेरे बच्चे, भरोसा रखो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ। एक मोड़ और आशा की कहानी तैयार कर रहा हूँ जो समय पर खूबसूरती से प्रकट होगी। इसलिए विलंब या नापाक चुप्पी से निराश ना हो, क्योंकि इन क्षणों में मैं अक्सर सबसे सक्रिय होता हूँ। जिन कठिनाइयों का सामना तुम करते हो वह केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि विकास और गहन विश्वास की अवसर है। उन्हें ऐसे ही अपनाओ और जानो कि जैसे ही तुम मेरी ओर बढ़ते हो, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ रहा हूँ। इस दिव्य नृत्य में हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक भविष्य की ओर भरा हुआ शांति, आनंद और जो कुछ भी मैंने वादा किया है उसकी पूर्णता के साथ अपने दिल को विश्वास में दृढ़ रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन के बाग में खिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं बोलता हूँ आपके दिल के लिए गहन प्रेम और स्नेह के साथ मैं आपके लिए उन सच्चाई को साझा करता हूँ जो मैं रखता हूँ। मेरे शब्दों पर विश करें, क्योंकि वह स्थिर, शाश्वत, शुद्ध और वास्तविक है। मेरा प्रेम आपके लिए बेमिसाल है, जो इस धरती के सभी आश्चर्य से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि जब आप असंगठित या थोड़े भटके हुए महसूस करते हैं
तब भी यह याद रखें कि मेरे प्रेम में आप धन्य, प्रिय और गहराई से मूल्यवान हैं। आप मेरी सुरक्षा में हैं। यहाँ तक कि उन दिनों में जब पीड़ा या उदासी भरे होते हैं, जब एकाकीपन बहुत भारी लग सकता है, जानिए कि मेरा प्रेम आपके चारों ओर एक ढल है। यह आपकी देखभाल करता है और जैसे सूरज हर दिन उठता है, मेरे साथ होने से आपको दीर्घकालिक हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी और कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे साहस के साथ मजबूत रहे और इस गहन सत्य को पकड़े रहे। मेरा प्रेम आपके लिए इतना विशाल है कि मैंने सहन की इसकी क्रूर को सहते हुए, ताकि मैं आपको आपकी गलियों से मुक्त कर सकूं और आपके कलंक को धो सकूं। मैंने यहाँ तक कि उन पापों को भी क्षमा किया है जो आपकी आत्मा की गहराई में छिपे हैं। आप शुद्ध हो गए हैं और आपके लिए कोई कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। यह संधि